अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कतीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु व मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रमज़ान का महीना अपने निस्फ़ पे आ गया और आज रमज़ान की 14 तारीख़ है और रमज़ान का दूसरा जुमा है। हमारी बदकिस्मती है कि इस दफ़ा रमज़ान की बरक़ात से हम पूरी तरह फैज़याब नहीं हो रहे। साल भर वो मस्जिदें भी जो बेआबाद होती हैं वो रमज़ान में रौनक से भरी हुई होती हैं, लेकिन ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से ये मुसीबत आई है। भूल जाइए इसको कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है आफत या इंसानों ने ये मुसल्लत की है दूसरे इंसानों पर। बहरहाल सूरत वाक़या क्या है कि जुम्मा पर पाबंदी है और नमाज बाजमात पर पाबंदी है। बेतुकी बात है कि बस 5 आदमी मस्जिद में आ जाएं तो छठे को रोक लो। क्यों? अगर बड़ी मस्जिद है और उसमें सारी जो पाबंदियां हैं उनको मलहूज़ रखते हुए नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर उसमें पढ़ी जानी चाहिए। तो अल्लाह के फजल से हमारे पास एक मस्जिद है कि जिसमें अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, तो हम उन सारी पाबंदियों के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है छोटी मस्जिदें वो इस पाबंदी के साथ आबाद नहीं हो सकें। अल्लाह ताला ये आसानी पैदा फरमाने वाला है। रोज़ा और रमज़ान ये दोनों इकट्ठे हैं। रमज़ान का महीना फरमाया कि वो है कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, और कुरान मजीद की सबसे बड़ी बात क्या है? हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि सबसे बड़ी चीज़ हिदायत होती है। हमारे यहाँ आम तौर पर नेमत समझा जाता है माल और औलाद को। फिर औलाद में से भी नरीना औलाद हो, बेटे हों, तो समझा जाता है कि ये गैर मामूली नेमत है। लेकिन शायद आपने कभी गौर किया होगा कि असल नेमत जो है वो हिदायत है। कि आपको अल्लाह ताला बेटे अता करे, लेकिन आपके पास तरबियत ना हो बेटों की परवरिश करने की, या बेटे नाखल्फ हों, वो हिदायत पर ना हो, तो इससे बड़ी मुसीबत आपके लिए नहीं हो सकती कि आपके चारों बेटे जो हैं वो एक से एक बढ़कर आवारा हैं और चारों की वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपको थानों और कचहरियों के धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हिदायत हो तो फिर आपके लिए ये बेटे जो हैं वो
राहत का सामान पैदा करते हैं, आपके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। इसी तरह माल हो इंसान के पास लेकिन हिदायत ना हो तो फिर इंसान उस माल से लोगों पर ज्यादतियां करता है, जुल्म ढाता है और जहन्नम कमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि कुल्लुन नासी यग़दू, तमाम इंसान नया दिन करते हैं, फबायो नफ्सहू, और अपने आप को बेचते हैं। कुल्लुन नासी, हर इंसान, यग़दू, सुबह करता है, फबायो नफ्सहू, और अपने आप को बेचता है, फमूतिक़ुहा औ मुबिक़ुहा, तो या तो अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ाद करा लेता है और या उसमें मुब्तला कर लेता है। अगर इंसान हिदायत के रास्ते पर होगा तो उसको जन्नत का रास्ता नजर आएगा कि यहां ये है रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला, जो उसके लिए राहत का सामान है, खलासी है हर किस्म के अजाब से। और अगर इंसान के पास हिदायत नहीं होगी तो फिर वो कौन सा रास्ता चूज करेगा? वो अपने आप को खुद जहन्नम में पहुंचाएगा। तो असल चीज जो है वो हिदायत है। सबसे बड़ी हिदायत जो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर भेजी है वो कुरान मजीद है। और ये कुरान, अल्लाह का ये कलाम, हमें रमजान के महीने में अता किया गया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के रोजे हम पर फर्ज किए गए। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फल्यसुमू, जो तुम में से इस महीने में मौजूद हो वो इसके रोजे रखे। वमन काना मरीदन औ अला सफरिन, हाँ जो बीमार हो या सफर पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो इसके जिम्मे बाद के दिनों में गिनती पूरी करना है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है और तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वलितुकमिलुल इद्दता, और चाहता है कि तुम गिनती को पूरा करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और ये कि तुम अल्लाह को बड़ा करो, अल्लाह ताला की बड़ाई को एस्टेब्लिश करो, कायम करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। शुक्र किस बात का है? शुक्र इस नेमत हिदायत का है। इस आयत में फरमाया कि कुरान मजीद लोगों के लिए हिदायत बनाकर नाजिल किया गया है, लेकिन सूरह बकरा के आगाज में, पहले पारे के आगाज में क्या गया कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। और रोजे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। इंसान का दिल जो है, उसकी खुराक जो है वो कुरान मजीद है। जैसे इंसान का जिस्म, इसके फलने फूलने के लिए खुराक की जरूरत है, खाना खाना, पानी पीना, ये क्या है? इसकी बुनियादी जरूरत है। तो हमारी रूह की खुराक जो हमारे दिल में डाली गई है वो क्या है? वो कुरान मजीद है। नॉर्मली एक इंसान जो दुनिया में रहता है अल्लाह ताला की नाफरमानी में, उसके दिल पर उसके गुनाहों की स्याही छाई हुई होती है। लेकिन जब वो अपने दिल को साफ करता है और अपने दिल को, अपनी रूह को तक़वियत पहुंचाता है कुरान मजीद की तिलावत के जरिए से, तो उसका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है वो जिंदा हो जाता है। यानी इंसान के दिल के अंदर रूह अल्लाह ने डाली है, उसके बाहर उसका जिस्म है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है और उसकी रोशनी जो है बाहर नहीं आती। लेकिन अगर इंसान का दिल साफ होता है तो रूह की रोशनी उसके जिस्म में सरायत करती है, उसके हाथ भी वही कुछ करते हैं जो अल्लाह ताला चाहता है।
उसके पांव भी वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो उसका रब चाहता है, उसकी आंखें भी उधर ही देखती हैं जिधर उसका रब देखने की इजाजत देता है, और उसकी जुबान भी वही कुछ कहती है जो कहने की उसका रब उसको इजाजत देता है। तो अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक उसका जिंदा हो जाता है। इंसान जब अल्लाह ताला के साथ महवे गुफ्तगू होता है तो उसकी रूह को तक़वियत पहुंचती है और उसको सुरूर आता है। रमजान के प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, दिन का रोजा और रात को कुरान के साथ जागना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सिर्फ 3 दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आखिरी हिस्से में तरावी अदा की, और रिवायात मुख्तलिफ हैं, 26 तक रिवायात मिलती हैं। बुखारी की एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज रमज़ान में और गैर रमज़ान में 11 रकतें हुआ करती थी, 8 नवाफिल और 3 वित्र। लेकिन रमज़ान में और गैर रमज़ान में, ये तो तहज्जुद की नमाज हुई ना, फुक़हा फैसला करते हैं, लेकिन मैं मोटी सी बात बता रहा हूं। लिहाजा हमारे तमाम मसालिक ने, यानी हनफी, शाफी, मालिकी, देवबंदी, इब्न अहले हदीस हज़रात ने तरावी की नमाज जो है उसको इख्तियार किया है। तादाद का फर्क है, कोई 20 पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है, लेकिन बहरहाल पढ़ी जाती है। मकसद क्या है कि दिन को रोजा रखो और रोजा रख के अपने नफ्स को कंट्रोल करो और रूह को आजाद कराओ हैवानियत के तसल्लुत से। और जब रूह साफ हो, दिल साफ हो जाए, रूह आजाद हो जाए, तो फिर उसको कुरान सुनाओ। या अगर कुरान याद है, कुरान मजीद याद है, तो इमाम के मुसल्ले पर खड़े जाओ और बुलंद आवाज में कुरान पढ़कर सुनाओ। और अगर नहीं तो फिर किसी हाफिज के पीछे खड़े हो जाओ और उसकी जबान से कुरान मजीद सुनो, यानी कुरान मजीद की दिल पर बारिश करो। इससे क्या होगा कि फिर वो इंसान की जो रूहानी फसल है वो लहलहाएगी, उसमें रौनक आएगी, इंसान का अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजीद मजबूत होगा और उसको वाकतन ये एहसास होगा कि अल्लाह मुझसे दूर नहीं है। नहीं, नॉर्मली हमारी जो फीलिंग है वो क्या है कि हम कहां और अल्लाह कहां। हम यहां बैठे हैं, अल्लाह आसमानों पर है, और आसमान भी एक नहीं 7 आसमान है, कहीं उससे भी ऊपर अल्लाह है। लेकिन जब इंसान अपने दिल को साफ करता है रोजे के जरिए से और उस पर कुरान की बारिश करता है, तो फिर उसके साथ उसका अल्लाह ताला के साथ एक लाइव ताल्लुक जो है वो कायम होता है और वो फील करता है कि अल्लाह मेरे करीब है। तो फरमाया गया सूरह बकरा की आयत नंबर 176 में, यानी वो जो आयत मैंने पहले सुनाई आपको, उसके बाद वाइजा साला का इबादी अन्नी, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें फैनी करीब, तो आप बताइए कि मैं करीब हूं। आप सबका तजर्बा होगा हाज़रीन नाज़रीन के रमजान के महीने में वाक़तन महसूस होता है कि जैसे हम अल्लाह के बड़े करीब हो गए। नॉर्मली नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, वो दूरी जो है उसका ज़हूर क्या होता है, नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन रमजान में जी चाहता है कि इंसान जल्दी से काम छोड़े और मस्जिद में आ जाए। नॉर्मली बड़ी मुश्किल से कोई फर्ज अदा करता है, लेकिन रमजान में खूब नवाफिल भी पढ़ने को जी चाहता है, उसको सलातो तस्बीह भी पढ़ रहा होता है। नॉर्मली बहुत से लोग, हम में से हमारी बदनसीबी है कि हमें तिलावत के साथ कोई शगफ नहीं रहा, लेकिन रमजान में बहुत से लोग यानी 2-2 सपारे 4-4 सपारे भी रमजान में रोजाना पढ़ते हैं।
यानी एक अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक होता है, दीन के साथ एक ताल्लुक होता है, अल्लाह ताला के साथ एक कुर्ब का एहसास है। तो फरमाया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप बताइए इन्नी करीब फ़इन्नी करीब, मैं करीब ही हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं, उसकी दुआ को सुनता हूं। इंसान को अल्लाह ताला के बारे में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह मेरा रब है, उसका नहीं, उसका भी है लेकिन मेरा रब है। मैं उसका गैर नहीं, वो मेरा गैर नहीं, वो मेरा रब है, मैं उसका बंदा हूं, लिहाजा मैं उसको पुकार रहा हूं। ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि अल्लाह ताला मौलवियों का रब है। ये बात ज़हन से खुर्ज दीजिए कि अल्लाह सिर्फ पीरों का रब है। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरा ने कलीसा को कलीसा से उठा दिया। ये ख्याल दिल में ना आने दीजिए कि मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, अल्लाह मेरी क्या सुनेगा। अल्लाह सबकी सुनता है। पुकार के तो देखें, हमारी बदबख्ती है कि हम अल्लाह को पुकारते ही नहीं है। पुकार के देखें, अपनी हाजत उससे कह के देखें, अपना गम उससे शेयर करके देखें, फिर देखें क्या होता है। जब हम इस बात को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि हम गुनाहगार हैं और वो फलां जो है वो बड़ा नेक आदमी है, तो शायद वो पहुंचा हुआ है। सच पूछिए, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम सब अल्लाह तक पहुंचे हुए लोग हैं। क्यों? हम उसके बंदे हैं। इन एडिशन हम उसके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। अल्लाह ताला हम पर बहुत मेहरबान है, और खास तौर पर हम पाकिस्तानी, ये मुल्क तो अल्लाह ताला ने खास तौर पर हमें अता किया है। आप तारीख पढ़ के देखें पाकिस्तान की, ना इसका जोग्राफिया, ना इसकी तारीख, ना इसमें रहने वाले कोई एक जुबान बोलते हैं, ना एक रंग के लोग हैं, ना एक खानदान के लोग हैं, एक कौम के लोग हैं, लेकिन ये पाकिस्तान बना अल्लाह ताला की खास मेहरबानी के तौर पर। और रमजान की 27वीं शब लैलतुल क़द्र में यह मुल्क हमें अता किया गया। हम गुनाहगार सही, लेकिन बहरहाल हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उस खित्ते के रहने वाले हैं जो खित्ता अल्लाह ने खुद बनाया है। थोड़ी सी मेहनत करें, हम थोड़े से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो इंशाअल्लाह जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, इंशाअल्लाह बहुत जरखेज साबित होगी। तो अल्लाह ताला को पुकारना, उससे दुआ मांगना, मैं तेरा बंदा हूं। देखिए, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। गुलाम को कोई हक नहीं होता। मालिक का सारा इख्तियार होता है कि वो दे या ना दे, कुछ खाने को दे या भूखा मारे, पानी को दे या प्यासा मार दे। अल्लाह ताला की जो बादशाही है उसका इजहार तो होता रहता है। सूरह शूरा के आखिर में बड़ी खूबसूरत आयत है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह की है। यखलुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटों से नवाजता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, या इन दोनों को इकट्ठा कर देता है, बेटे भी बेटियां भी। वह यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। कोई जाके अल्लाह से पूछ नहीं सकता कि या अल्लाह, मैं और मेरा ये भाई, हम एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हैं, मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूं और ये बेनमाजी भी है और शराबी भी है,
तूने इसको 4 बेटे दिए हैं और मुझे औलाद से मारूम रखा है, जाके पूछ सकता है? तो देना या ना देना ये अल्लाह का काम है, लेकिन मांगना जो है ये बंदे का हक है। अल्लाह ताला मांगने से मना नहीं करता। और यकीन के साथ आप मांगे, यकीन के साथ आप मांगे। इस मामले में लड़के मांगे अल्लाह ताला से, या अल्लाह दे दे दे, मैं तेरा बंदा हूं, तुझी से मांग रहा हूं, या बता मैं कहां जाऊं, मेरा तो और कोई नहीं है, तू ही है मेरा। तो जितने यकीन के साथ आप मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला को अपने बहुत करीब पाएंगे। फिर अल्लाह ताला आसमान पर बैठा हुआ नहीं लगेगा आपको, वो आपको पास बैठा हुआ बल्कि दिल के अंदर महसूस होगा, क्योंकि वो तो मेरे अंदर है, मेरी बातों को सुन रहा है, वो तो मेरे एहसासात को भी जानता है। वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है सूरत इब्राहिम में कि रब्बाना इन्नका ताअलमु मा नुख्फी व मा नुलिन, रब्बा तू जानता है जो कुछ हम दिलों में छुपाते हैं या जिसे हम जाहिर करते हैं। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, और आसमान और जमीन की कोई शय अल्लाह से पोशीदा नहीं है। तो अल्लाह ताला से मांगना, यहां एक शर्त लगाई गई है उसके साथ कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूं। फल यस्तजीबू ली भी, इन्हें भी चाहिए कि वो मेरा कहना माना करें, वल युमिनू भी, मुझ पर यकीन रखा करें, वला अल्लाहुम यरशुदून, ताकि ये राहयाब हो जाएं। तो अल्लाह ताला को पुकारना यकीन के साथ, उससे मांगना पूरे यकीन के साथ। वैसे तो उसूल यही है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे दे, जिसको चाहे महरूम रखे, लेकिन सूरह इब्राहिमी की जिस आयत का मैंने हवाला दिया उससे 4-5 आयतें पहले, बल्कि 3 आयतें पहले फरमाया गया कि वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया उस सब में से जिसमें से तुमने मांगा। वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को, उसकी मेहरबानियों को गिनना चाहो तो तुम उनको गिन नहीं सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। तो ये आयत पढ़कर इसके हवाले से अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। आप सब मुस्तजाबुद दावात हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, हम सब मुस्तजाबुद दावात हैं। मांगने का ढंग आना चाहिए सिर्फ यकीन कि अल्लाह मेरी सुन रहा है। अल्लाह ताला को देने में कोई रुकावट नहीं है। उससे कहिए कि अल्लाह तूने किसी से लेके नहीं देना, तेरे पास है, बस तो हुक्म दे दे, मिल जाएगा यकीन के साथ। और अल्लाह ताला की इताअत भी इंसान करे, यानी ये अज्यूम कर लेना कि वो नेक आदमी है, उसकी अल्लाह सुनता है तो मैं भी नेक बन जाऊं, मेरे नेक बनने में क्या रुकावट है। और ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि हम में से कोई शख्स जो है वो इतना नेक नहीं हो सकता कि उसमें कोई बुराई ना हो। बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा पीर, वो भी गुनाहगार है, याद रखिएगा। मैं भी गुनाहगार हूं, वो भी गुनाहगार है। तो देयर इज नथिंग स्पेशल इन हिम, उसमें कोई खास चीज स्पेशल नहीं है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सभी गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, खूब आजी के साथ मांगे, बार बार मांगे, यकीन के साथ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देगा। तो गुनाहों से पाक कोई नहीं है। बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा शेख, वो भी गुनाहगार है, हम भी गुनाहगार हैं। तो हम सब एक जैसे हैं, लिहाजा अल्लाह ताला से मांगने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बाकी जितना यकीन होगा इंसान का, अल्लाह ताला बिल्कुल अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड भी देगा। वो एक बुढ़िया जो हरम में
एक छड़ी पकड़े हुए बूढ़ी औरत थी, उसने खाना काबा का दरवाजा खटखटा कर कहा, रब्बा बुआ खोल, बशीरा आई हो। सादा औरत, उसको पता नहीं कि अल्लाह इसमें रहता है या नहीं रहता, बस उसको पता है कि अल्लाह का घर है। बाकी औरतें हंस रही है, पागल सुदैन। उसने थोड़ी देर के बाद फिर ठक ठक की दरवाजा खटाया, रब्बा बशीरा आई हो, बुआ खोल। फिर किया, इतने में क्या देखा, क्योंकि बड़ी शख्सियत आ गई, उसके लिए सीढ़ी लग गई, हटो बचो हो गया, बड़ी सिक्योरिटी होती है वहां पर। दरवाजा खुला और बशीरा अंदर चली गई। ये किसी हिसाब किताब में आने वाली चीज नहीं है। ये दुआ मांगते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए, अपनी आजिज़ी और अल्लाह ताला को रास्ते नहीं बताने चाहिए। मेरी हाजत, अव्वल तो अल्लाह को पहले ही पता है मेरी हाजत का, बस अल्लाह ताला से मैं हाजत रखूंगी, या अल्लाह मेरा काम कर दे। उसको ये ना बताएं कि वहां से कर दे और उधर से कर दे और उधर से कर दे। अल्लाह ताला को अपने काम खूब करने आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला को मशवरे न दिया करो। तो जो काम है वो अल्लाह ताला से कहें, और ख्याल आए भी सही ना कभी कि अच्छा वो यूं हो जाए, तो उस पर नफी कर देनी चाहिए कि नहीं अल्लाह ताला उस तरह से ना देना, तेरे पास और है, ये तो मेरे ख्याल में है ना, इधर से ना देना, मुझे अपने पास से देना। फिर ख्याल आया कि अच्छा वो यूं करके हो जाए, फिर कहना कि नहीं अल्लाह मियां तो मुझे अपने पास से दे। अगर अल्लाह ताला ने आपके साथ अपने ताल्लुक को आपने एंजॉय करना है, तो फिर ये सारे के सारे जो बुत हैं इनको तोड़ते चले जाएं। वो बुत के तौर पे आए तो उसको तोड़ दें, वो लिंक के तौर पे आए उसको काट दें। तू या अल्लाह तू मुझे दे, अपने पास से दे, यहां से नहीं वहां से नहीं, तेरे पास सब कुछ है, तू अपने पास से दे। मैं तेरा मोहताज हूं, मैं तुझसे मांग रहा हूं, दे अल्लाह, दे मुझे, तू मेरा रब है, दे मुझे। तो अल्लाह ताला से मांगते हुए इंसान को मशवरे नहीं देने चाहिए। पैसे चाहिए तो अल्लाह ताला पैसे मांग ले। नेट पर बहुत से वाकयात आते रहते हैं कि कोई शख्स जो है वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और कोई उस पर मेहरबान होता है और पूछता है आके, भाई क्या परेशानी है तुम्हें, वो परेशानी बताता है तो उसकी मदद करता है। तो एक वो था वाकया कि सऊदी अरब में एक बड़ी रिमोट सी बेआबाद सी मस्जिद में, उसमें सफर के दौरान नमाज पढ़ी तो वहां एक आदमी रो रहा था। तो उसने कहा क्या मसला है, उसने कहा ये मेरे उधार देने आए थे, इतना मेरे ऊपर उधार है, तो आज का मैंने वादा किया हुआ, तो मैं परेशान होकर मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने फौरन पैसे निकाल के उसको दे दिए, और साथ ही उसने अपना कार्ड दिया कि ये मेरा कार्ड रखो, फिर भी जरूरत हो तो पुकार लेना। उन्होंने कहा नहीं मुझे तेरे कार्ड की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसका कार्ड है जिसने तुम्हें अब भेजा है। तो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। तो यानी सब रिश्ते काट कर, सारे बुत तोड़कर अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए कि या अल्लाह तू मेरा रब है, ये मेरी हाजत है, ये मेरा काम है, तू कर दे। ख्याल आए कि अच्छा वो यूं हो जाएगा, फौरन नफी करें उसकी कि अल्लाह नहीं उधर से नहीं, तू अपने पास से दे। फिर ख्याल आए कि अच्छा फिर यूं हो जाएगा, उसको भी काट दें कि नहीं तू अपने पास से दे। तो इंशाअल्लाह इससे आप अपने दिल में वो ताल्लुक महसूस करेंगे। आज 14 तारीख है रमज़ान की, तो अगला जुमा जो है वो 21 रमज़ान को आएगा, और आखिरी अशरा शुरू हो चुका होगा। तो रमज़ान के 2 प्रोग्रामों का जिक्र हुआ, एक दिन का रोज़ा और रात की तरावी। तीसरा जो स्पेशल प्रोग्राम है रमज़ान का, याद रखिएगा, वो इतिकाफ है। इतिकाफ क्या है कि इंसान अपने तमाम धंधे छोड़कर और तमाम ताल्लुकात को काट कर अल्लाह ताला के दर पे आके बैठ जाए, मस्जिद में आकर बैठ जाए। और एतिकाफ में भी बड़ा एहतमाम करना चाहिए। तो इस साल अल्लाह खैर करे कि अल्लाह से दुआ है कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खुल जाए और गवर्नमेंट की तरफ से एतिकाफ की इजाज़त हो जाए। अब एतिकाफ भी हमारा वो एतिकाफ नहीं रहा जब हम अपना मोबाइल फ़ोन लेकर साथ मस्जिद में आ जाते हैं और दुनिया के जहान के साथ कनेक्टेड हैं, तो फिर एतिकाफ क्या है? एतिकाफ का मतलब तो ये है ना कि इंसान अपने कारोबार से भी कट जाए, अपने अहलो याल से भी कट जाए, बस सिर्फ ज़रूरत की हद तक
कि खाना घर से आ रहा है या आप कपड़े घर से मंगवा रहे हैं बदलने के लिए, इससे ज़्यादा ताल्लुक़ ना हो। लेकिन अगर आप अपने सब दोस्तों के साथ भी पूरी तरह कनेक्टेड हैं, अपने कारोबार के साथ भी कनेक्टेड हैं और अपने सारे मशागिल के साथ भी कनेक्टेड हैं, दुनिया जहान की खबरें भी देख रहे हैं, तो फिर वो इतिकाफ नहीं है। इसकी स्पिरिट को समझिए कि इंसान हर चीज़ से कट कर मस्जिद में आकर अल्लाह के घर में आकर बैठ जाए और फिर बस अल्लाह ही में वक्त गुजारे। अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करना और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना हर काम छोड़कर, ये उसकी असल स्पिरिट है। तो अल्लाह करे कि ये नरमी आ जाए लॉकडाउन में और मसाजिद पूरी तरह से खुल जाएं, इतिकाफ की इजाज़त मिल जाए, तो इसको भी करने का काम है। लेकिन अगर आप घर में ही हैं तो फिर भी जैसे औरतों का इतिकाफ घर में होता है, ये जो उलमा से आप मसला पूछ सकते हैं, जो भी आपके करीबी मस्जिद में आलिम है। तो जैसे मस्जिद में अगर आने की इजाज़त नहीं है, आप घर में हैं, तो घर में आप इतिकाफ कर लें। लेकिन आइडियल क्या है कि अगर मसाजिद के अंदर ज़्यादा एहतमाम ना हो सके, ज़्यादा लोगों के इतिकाफ करने का, तो कम से कम महल्ले का कोई एक शख्स या वही जिनको गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है कि इमाम और खतीब और खादिम जो है, उनमें से कोई एक आदमी जो है मस्जिद में ज़रूर बैठे, इसलिए कि ये सुन्नत मुक़द्दा किफ़ाया है। अगर कोई एक आदमी भी बैठ जाता है तो सब की तरफ से वो सुन्नत अदा हो जाती है। लेकिन अगर पूरी मस्जिद के नमाजियों में से कोई भी इतिकाफ के लिए वक्त नहीं निकालता, अपने आप को फारग नहीं करता, तो फिर सब की तरफ से ये सुन्नत मुक़द्दा जो है इसकी अदायगी रह जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपना बंदा बनाए। वो जो मियाँ मोहम्मद साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि मैं भी कमा तेरा तो वो भी कवे तेरा, रब्बा कभी तू ही कह दे मेरा। अल्लाह ताला हमें अपने बंदों में शामिल करे और दुरूद शरीफ का बड़ा एहतमाम जो है वो करना चाहिए इंसान को कि अल्लाह ताला की बख्शिश तलब करना। रमज़ान का महीना, इसमें जो दुआएं हमने मांगनी हैं उनमें सबसे बड़ी दुआ रमज़ान के अंदर भी, रमज़ान के बाहर भी, रमज़ान के महीने में भी और अदरवाइज भी, जो सबसे बड़ी दुआ है वो क्या है? वो मग़फ़िरत की दुआ है। मग़फ़िरत का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला हिसाब किताब के बग़ैर हमारे गुनाहों को बख्श के हमें जन्नत में जाने की इजाज़त। बाबुल शाह का बड़ा खूबसूरत शेर है कि अदल करी ना इंसाफ करें, रब्बा माफ़ करें बस माफ़ करें। इसलिए कि हिसाब किताब की नौबत आएगी तो फिर हम तो एक बाल का भी हिसाब नहीं दे सकते, एक नाखून का भी हिसाब नहीं दे सकते, आंख का हिसाब नहीं दे सकते। और उसमें एक चीज़ ऐड कीजिए, दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतमाम कीजिए। और दुरूद शरीफ के एहतमाम से भी आमतौर पर हमारे दिलों में एक बात जो है वो डाल दी गई है कि उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर नहीं देखा, हम पहचानते नहीं उनको। सहाबा किराम के लिए तो ठीक है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल नहीं धार सकता, लेकिन इस पर तो कोई पाबंदी नहीं कि वो मेरी शक्ल में या किसी और की शक्ल में आके कहे कि मैं मोहम्मद हूँ, इंप्रेशन ये दे दे। और जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, सही या गलत, तो शैतान उसका ये फ़ायदा ज़रूर उठाता है कि उसको कहता है कि जी मैं बड़ी शय हूँ, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई है। तो दुरूद शरीफ का इत्माम करें ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह ताला से दुरूद शरीफ के साथ ये दुआ करें कि क़यामत के दिन मेरी बख्शिश का फ़ैसला फरमा, लेकिन मेरी शफात जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा। तो बस फिर डबल मज़े हो जाएंगे कि बख्शिश भी होगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का एजाज़ भी हमें हासिल होगा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जो हज़रात घर में ये खुतबा सुन रहे हैं, पहले से मैंने अर्ज़ किया हुआ है कि वज़ू करके खुतबा सुने, अब घर में ही आप सुन्नत अदा करें और फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। तो इंशाअल्लाह 1:50 पर दूसरी अज़ान होगी और फिर इंशाअल्लाह अरबी खुतबा होगा और फिर हम नमाज अदा करेंगे। मुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना फिल इज़्ज़ु लना लिइजाबतिही। अल्लाहु अल्लाह